भैया कमर टूट गई रे। सालो कभी तो सेफ लैंडिंग करा लिया करो। तो मैं हूँ बियर ग्रिल सैंडविच। अभी तक मैं गांव की पानी की टंकी पर चढ़ चुका हूँ, 2 से ज्यादा बार साइकिल के नीचे आ चुका हूँ और 100 से ज्यादा बार पापा की मार खा चुका हूँ। तो मैं आया इंडिया में बैन हो चुके BGMI के सैनॉक जंगल में, तो मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे जंगल में आप फंस जाए तो जिंदा बाहर कैसे निकलते। चलिए, BGMI बैन होने की वजह से यहाँ पे आपको एक भी इंसान नहीं दिखेगा। मुझे लगता है वो मरे हुए प्लेयर की आत्मा है, उसे हम इग्नोर करते हैं और आगे चलते हैं। चलो। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा इतने बड़े झील को कैसे पार कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये झील पानी से लबालब भरा हुआ है और बहुत गहरा लग रहा है। इसको पार करने के लिए सबसे पहले हम अपना पैंट ऊपर चढ़ाएंगे, झील से थोड़ा डिस्टेंस बनाएंगे और ऐसे साइड में से निकल जाएंगे। तो देखा आपने, मैंने इतनी बड़ी चुनौती को कैसे आसानी से पार कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रास्ते में हमें आगे बढ़ते हुए साइन बनाते हुए जाना है, ताकि हमें कोई ढूंढने आए तो उसे पता चले कि हम कौन सी डायरेक्शन में। जैसे कि ये एक लकड़ी है, इसको ऐसे तोड़ेंगे पहले ये, और ऐसे एरो बनाना है। ये डायरेक्शन हम जहाँ पे जा रहे हैं वो है, और ये डायरेक्शन जहाँ से हम आए वो है। चलिए चलते हैं। A few moments later. दोनों तरफ यारो, मुझे लगता है भालू उस तरफ गया होगा। कैमरामैन, मैं तुम्हें एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हें इस घने जंगल में बाघ दिख जाएगा तो क्या करोगे तुम? भाग जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है तुम शिकारी बाघ से ज्यादा तेज भाग पाओगे? मुझे कहा बाघ से तेज भागना है, मुझे खाली तुमसे तेज भागना है। बाघ! ओ भाई साहब! सारा डरपोक कैमरामैन तो भाग गया, लेकिन मैं क्यों भागूं? मैं तो भालू हूं, मैं तो बाघ का शिकार करके उसको ही खा जाऊंगा। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना। और भाई आ गया स्वाद। नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तो जैसे आपने देखा मैं बाघ से कितनी बहादुरी से लड़ा। वाकई ये जंगल बहुत ही चुनौती से भरा हुआ है। मैं बाघ से लड़ने के बाद बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस सफर में बने रहने के लिए एनर्जी की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए कुछ ढूंढते हैं। ये क्या है? फ्लेयर गन जैसा कुछ लग रहा है, जला के देखता हूँ। वो ये तो एनर्जी ड्रिंक आ गई। तो देखा आपने, आप ऐसे ड्रॉप में से कुछ भी मंगवा सकते हैं और इसका डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगता। चलिए सफर में हम आगे बढ़ते हैं। ड्रोन आ गया, ड्रोन आ गया। ड्रोन से बार बार बच चुका हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पहले कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। कुछ खाना ढूंढते हैं। मुझे ऐसा खाना चाहिए जिसमें बहुत प्रोटीन हो, जो मेरी बॉडी को हाइड्रेटेड और एनर्जी फील करा सके। छोटी मकड़ी ऐसा कुछ मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। ये क्या? सांप! ओ भाई सांप, सांप स्टैचू। अगर आपको ऐसी जगह पे सांप दिख जाए तो पहले आपको स्टैचू कर देना है, फिर आपको यूट्यूब ओपन करना है और उसमें ट्यूटोरियल देखना है सांप कैसे पकड़ते हैं। A few inches later. तो हमने ट्यूटोरियल देख लिया है, अभी हम सांप पकड़ते हैं। पहले ओवर,
ओह! सांप ने काट लिया, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सांप काट ले तो उसका भी उपाय हमारे पास है। कैमरामैन जरा इधर आइए, जैसे मैंने सिखाया था वैसे सांप का जहर निकाल दीजिए। तो कैमरामैन, क्या हुआ कैमरामैन? लगता है सांप और कैमरामैन दोनों मर चुके हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जिंदा रहना है तो ऐसे नुस्खे अपनाने पड़ते हैं। वैसे भी बड़े बड़े जंगल में ऐसे छोटी छोटी चीजें तो होती रहती है। गजब टू भी बात आदमी। हम सफर में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने दूसरा कैमरामैन मंगवा लिया है। अब हम खाना पकाने के लिए आग जलाएंगे, क्योंकि मैंने एक बार कच्चा सांप खा लिया था तो बवासीर हो गया था, इसलिए हम सांप को पका के ही खाएंगे। तो चलिए आग जलाने के लिए सूखी लड़की है मेरा मतलब सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे। ये रही। तो हमने सूखी लकड़ी इकट्ठी कर दी है और इस तरीके से दो पत्थर को रगड़ के आग लगाएंगे। ये लगी है, लगी है, ये लगी नहीं लग रही। एक सेकंड रुको, मैं अभी आया। तो बहुत कोशिश करने के बाद मैंने आग लगा दी है। कमेंट सेक्शन में कोई कुछ नहीं बताएगा कि मैंने आग कैसे लगाई है। ये एक राज है, उसको राज ही रहने दो। तो पहले हम सांप पकाएंगे और खाना खाएंगे। ओके। कैमरामैन ये खाओगे? अरे नहीं भाई, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। एक सेकंड रुको, मैं अपने साथ थेपले भी लेके आया हूँ। ये अरे वाह, लाओ। बहुत स्वादिष्ट और उत्तम लग रहा है। ये जंगल में खाने का मजा ही कुछ और है। इससे मुझे बहुत कैलोरी मिलेगी। तो चलिए अब हम अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। खाना खाने के बाद बहुत तेज प्यास लगी है। पानी पीने का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना होगा। तो हम यहाँ पे गड्ढा खोदेंगे। क्या मेरा थोड़ा उछल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बड़े और सुंदर पहाड़, मेरा मतलब झाड़ है। आप उस तरफ मत देखना, इधर ही देखते रहिए। ये जो पूरा जंगल है बहुत ही बड़ा और पहाड़ियों से भरा हुआ जंगल है। आपको पहाड़ी दिख नहीं रही होगी मतलब, पर है। तो जैसे ही आप गड्ढा खोदेंगे अंदर से पानी निकलेगा और आपको इस तरीके से पानी पीना है। एकदम आरओ जैसा पानी था। अरे आरओ का ही तो था। खाना पानी हो गया। अब बहुत तगड़ी नींद आ रही है। सोने के लिए ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे सो जाता हूँ। ये हंसी वादिया, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ जंगल में। 10 seconds later. स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? खत्म गया। बालू क्या हुआ? बालू लगता है मर गया क्या? एक काम करता हूँ, फर्स्ट एड किट लगा देता हूँ। तो खुल भी नहीं रही है। बालू, हाँ बोलो क्या हुआ? मुझे लगा तुम मर गए थे। मैं कैसे मर सकता हूँ? मैं मर गया तो सो कैसे चलेगा? अरे हानि वो भी है। तो फिर तो जंगल से बाहर निकलने के लिए किस तरफ जाना होगा? वहाँ मेरी टीम मुझे लेने के लिए आएगी, लेकिन मेरी टीम को कैसे पता चलेगा कि मैं किस एरिया में हूँ? फोन करके बता दो। हाँ, गुड आइडिया। हेलो, हाँ आ जाओ। इस जंगल में मेरा सफर बहुत कठिनाइयों से भरा था, लेकिन बिना हिम्मत हारे मैंने हर मुश्किल का डट के सामना किया। अब मैं यहाँ से सीधा अपने घर जाऊंगा, नहाऊंगा, पंजाबी खाऊंगा और सो जाऊंगा। Kabam, bakal, ala kaca